हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मीरब जीशान एंड यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स राउंडअप। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मेरा दिल बड़ा दुखी है, इसलिए नहीं कि कल पाकिस्तान हारा है, इसलिए कि बीबीएल में रिजवान रिटायर्ड आउट हो गए। और ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको बीबीएल में इस तरह से मतलब स्लो बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट किया गया है। और जिस तरीके से उन्हें बाहर बुलाया गया, मतलब वो बड़ा एम्बैरेसिंग था। काफ़ी तकलीफ हो रही है मुझे, लेकिन साथ ही साथ मैंने अभी एक ट्वीट पढ़ी है। खैर, इस मौजू पर हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कादिर ख्वाजा, इमरान मानी। कादिर, आपसे ही शुरू करूंगी। रिजवान के साथ जो हुआ है, मतलब रिजवान ने अपने साथ बल्कि जो किया है, ये पहले भी किसी के साथ हुआ है कभी ऐसा? मतलब अगर हम बैक एंड याद करें, कभी किसी ने बहुत स्लो बैटिंग की हो तो रिटायर्ड आउट। सीपीएल में मुझे याद पड़ता है कि इमाद वसीम के साथ ही हो चुका है। अच्छा, हाँ, उनको बुलाया गया था बाहर और रिजवान जो है वो वहाँ से खेल तो रहे हैं बिग बैश में, बट ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है। ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है एक प्लेयर के लिए, एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। आपका देखें, बाबर भी ऐसे स्लो खेलता रहा है। इट मीन्स कि उसको उसकी टीम वाले बाहर बुला लें, और फिर उस पे उनको पता था कि अगर वो बाहर बुलाना चाहें तो बाहर बुला के उन पे बैशिंग कितनी होगी। सो ये चीज़ें आपको फिर थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, कंडीशंस वगैरह देखनी पड़ती हैं। रिजवान वगैरह यूज टू नहीं है वहाँ पे खेलने के। अगर यही रिजवान नो डाउट उसके लिए उसकी बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तान टीम के लिए, उसके बड़े रन्स हैं पाकिस्तान टीम के लिए, उसने काफ़ी मैचेस जितवाए भी हैं। तो आप ये नहीं कह सकते एक मैच के बलबूते या एक टूर्नामेंट के बलबूते पे कि रिजवान की आप कैलिबर पर या उसकी जो कैपेसिटी है उस पर आप शक करने लग जाएं और इसी तरह किसी प्लेयर पर इंसल्ट करें जब 2 ओवर पीछे रह चुके हों। तो इसलिए बेहतर यही था कि इनिंग मुकम्मल होने देते। कप्तान खुद आगे थे, उन्होंने बाहर बुला लिया था उनको। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली चीज़ जो है वो काबिल कबूल होनी चाहिए, और ये इंसल्टिंग होता है एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। ये पहले पाकिस्तानी प्लेयर तो बीबीएल में तो पहले ही हैं, और सीपीएल में आई थिंक सो इमाद वसीम के साथ भी ये हो चुका है। देखिए, इमाद भी पाकिस्तानी था, अनफॉर्चुनेटली दोनों ही पाकिस्तानी है जिनके साथ ये हुआ है। लेकिन मानी साहब, जो दोबारा जो बैट्समैन आया था, क्या उसने कुछ तब्दीली ले आया था? कोई कुछ बेहतर रिजल्ट हो गया पहले था? तो बात यह है कि ये इसी मैच में टिम साइफर्ट भी स्लो खेले। आई थिंक 26 बॉल पे 29 रन हैं। क्या उनको आपने रिटायर्ड आउट किया? नहीं, आपने रिजवान को रिटायर्ड आउट कर दिया। तो बात सही है कि एशियन थोड़ा सा प्लेयर्स वही के साथ ये अभी एशियन वाली बात पे अभी रिसेंटली उस्मान ख्वाजा का स्टेटमेंट आपको याद होगा कि जो उन्होंने सारी जो पिक्चर थी पूरी की पूरी खोलकर आपके सामने रख दी कि जो एशियन प्लेयर्स के साथ वहाँ जो रवैया होता है या और जो वहाँ पे उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन आप कह लें कि होती रही है, वो देखें और उस्मान ख्वाजा वो प्लेयर था कि जो उन्हीं के मुल्क में पला बढ़ा है ज़्यादा। ठीक है ना, ठीक है, वो बैकग्राउंड उसका पाकिस्तानी ज़रूर है, लेकिन वो उनके साथ रहा है। उसने सारा, यानी ये सारा कुछ अगर तो होता ना, रिजवान ये बात करता या बाबर करता या यहाँ से जाने वाला प्लेयर करता, तो एक हम उसको किसी और पैराहे में देखते। लेकिन जब उस्मान ने ये बात की कि जिसको कह ले के सारा चटा कटा उसने खोल के रख दिया, तो वही चीज़ हमने देखी है। फिर टिम साइफर्ट की मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपने टिम साइफर्ट को क्यों नहीं किया? आपने रिजवान को वहां पर रिटायर्ड आउट कर दिया। तो मतलब ये एक बड़ा एक इंसल्टिंग है, ये चीज़ बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं। और इसमें मेरा ख्याल से तो बेहतर ही होता था कि मतलब रिजवान को यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को और दीगर चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यहाँ पे प्लेयर को मतलब यहाँ आपकी एक उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। सही बात कि ये कोई छोटी बात नहीं कि आप एक प्लेयर जो कि पाकिस्तान टीम का कप्तान रह चुका है और पाकिस्तान में जो पीएसएल हमारी ब्रांड है हमारा, उसकी विनिंग टीम का कप्तान रहा है। ठीक है ना, लेकिन मानी साहब आप छोड़ के आ जाना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से तो उसको कंटिन्यू बिल्कुल नहीं छोड़ के आ जाना चाहिए, बिल्कुल छोड़ के आ जाना चाहिए। लेकिन बात ये है कि मतलब क्यों इस तरह से खेलना ही क्यों? और अगर मालूम था कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, तो फिर इसको अप्रूव करने की ही क्या जरूरत थी? देखें, बात यह है कि आप कोई भी प्लेयर थ्रू आउट द मैच जो है एक ही अंदाज में नहीं खेल सकता। हम रिजवान की या बाबर की अक्सर हम बात करते हैं, जैसे स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, तो आप ये भी देखें कि उनका, यानी आपको लगता है रिजवान की कोई गलती नहीं है? देखें, गलती एक अलग चीज़ है। उसको आप ये कर सकते हैं, अगले मैच में आप उसको बिठा दें। ठीक है ना, आप अगले मैच में बिठा दें, आप चांस नहीं दें। आपने एक प्लेयर को पिक किया है, आपके सामने उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, आपके सामने उसका अंदाज, आपको पता है ना कि रिजवान का खेलने का एक अपना अंदाज है, लेकिन उसी अंदाज के साथ वो आपको जीत के भी देता रहा है। ठीक है ना, उसी अंदाज में तो नहीं कुछ कर पाया ना।
बाबर क्या कर पाया बीबीएल में? तो बाबर ने भी कुछ, बाबर की फ्रेंचाइज उसके साथ कैसे डील करी है वो डिफरेंट चीज है। इसका तरीका है ना। मैं आपको बताती हूँ, कराची किंग्स का अगर हम एग्जांपल ले लें, कराची किंग्स के बारे में मैंने मुतअद्दिद बार सुना है कि उनका रवैया प्लेयर्स के साथ बड़ा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू दैट अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स को देखते हैं, डिफरेंट होता है। अब ये फ्रेंचाइज की मर्जी है कि प्लेयर्स के साथ क्या सलूक कर रही है। ऐसे नहीं होता, आप फ्रेंचाइज की मर्जी नहीं होती। अब ये ना हो कि आप कराची किंग्स खेल रहा हो और डेविड वार्नर उससे परफॉर्मेंस ना हो रही हो तो उसको आप चलते मैच में आप उसको कहीं बाहर आ जाओ, ये एक इंसल्टिंग होती है। वो बल्ले भी तोड़ेगा और वो उसके बाद एक्सपोज भी करेगा पूरी फ्रेंचाइज को, और वो छोड़ के भी चला जाएगा। आई विश के वो ऐसा करे, आई विश के वो ऐसा ही करे। ठीक है, नहीं ये ऐसा, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो छोड़ के आ जाए। कराची किंग्स की जो मैनेजमेंट की आप बात कर रही है ना, मैं उनको जानता हूँ और वो प्लेयर्स के साथ बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बिहेव करते हैं। प्लेयर्स को ये थोड़ा सा क्योस आया था, कोई माहौल खराब हुआ था पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, तो वो उन्होंने प्लेयर्स को बाहर भेज दिया था छुट्टियां गुजारने दुबई में। 5-6 दिन वो वहां पर चिल आउट करके यहाँ पर वापस आए थे PSL खेलने। तो ऐसी बात नहीं है कि आप प्लेयर के साथ जो है वो इस तरह का अच्छा मतलब बर्ताव नहीं करते। देखिए, प्लेयर के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, अगले साल वो नहीं आएगा। अच्छा, इमाद ने क्या किया था फिर जब CPL उसका मुझे याद नहीं है, बट मुझे ये याद पड़ता है कि उसको वापस बुलाया गया था बाहर और चलते मैच के दौरान उसको रिटायर किया गया था, बाहर गया था। और होना यही चाहिए, आप जब एक प्लेयर के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं, अगर आपने करना है तो आप उसको अगले मैच में, जिस तरह इमरान साहब ने कहा है कि आप उसको अगले मैच में रेस्ट करवा दें, आप उसको पूरे टूर्नामेंट ना खिलाएं। आपने जब एक प्लेयर को पिक किया है, इट मींस कि आप उसके अंदर इंटरेस्ट रखते थे और आपने उसकी प्रोफाइल देखी। ऐसे प्लेयर पिक नहीं हो जाते। आपने पहले प्लेयर्स के पूरे स्टैट देखने होते हैं साल के, आपने फिर लीग्स के स्टैट देखने होते हैं, आपने उसकी इंटरनेशनल कारकर्दगी देखनी होती है, आपने उसका करंट रोल देखना होता है। भाई वो आम प्लेयर नहीं है, वो पाकिस्तान का प्रीमियम बैटर है, वो पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे याद है कि की शायद बात है कि वो शकीब ने पता नहीं शायद उसको वो कर दिया था, टाइम आउट करवा दिया था उसको, एंजेलो मैथ्यूज को मेरे ख्याल से। तो वो भी बड़ा उस पर बहुत बात हुई थी कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। सबसे पहले तो ये बात स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, लेकिन मुझे इस बात का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ना मेरा वो और चीज है। कवानीन जो बनते हैं ना वो लागू होते हैं, जो वो ऐशुन वाला जो किरदार है वो भी तो एक चीज है ना। वो मतलब आप जा रहे हैं, वो क्या कहते हैं जिसे मैनकेट कर दिया था। तो वो लीगल है, बट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो कानून नहीं है। हाँ, वो एक आपका अपना जेस्चर है। हाँ, और ये जो हरकत है, ये थोड़ा सा आप इसमें भी बुला सकते हैं, मर्जी है, बट आप प्लेयर को देखें कि प्लेयर आपको अगर है, उसको आप मैच ही ना दें। अगर उससे रिजवान थ्रू आउट टूर्नामेंट अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, एक मैच में देखें, 2 में देखें, 3 में देखें, केन विलियमसन क्या डगआउट में नहीं बैठा रहा, सारा बेंच पे नहीं बैठा रहा कराची किंग्स की आउट तो नहीं ना हुआ, बात ये मैच नहीं खेला। हाँ बिल्कुल, केन विलियमसन बाहर बैठा रहा। ये जो एग्जांपल है जिस तरह इन्होंने किया, ये कादिर को याद होगा कि गली मोहल्ले की जो क्रिकेट होती है ना, ऐसे ही होता है। उसमें हम लोग नहीं चल रहे, नहीं हो रहा, तुम बाहर आ जाओ, फलाने तुम चले जाओ, ये गली मोहल्ले वाली क्रिकेट होती है ना। आप जब किसी मतलब अगर आपका प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहा भाई, आपने एंड वाले 2 ओवर्स रह गए हैं, ठीक है, आपने उसको बाहर बुला लिया और फिर उसके बाद जो है वो उससे नई हिटिंग हो रही है या जो भी है थ्रू आउट टूर्नामेंट, आप उसको 2-3 मैचेस में देखें, दूसरे मैच में उसको बाहर। एक और चीज है कादिर के, देखें कंडीशंस भी आपको देखनी पड़ती हैं। हर कंडीशंस में हम ये नहीं होता कि हम उठा कर खेलें। अब वर्ल्ड कप, अगर आप USA वाला वर्ल्ड कप देखें, उसमें तो मेरा ख्याल है कि हर टीम के 6 खिलाड़ी ऐसे थे जिनको आपको बाहर बैठाना पड़ना था, कि वहां पे तो 118-120 जो है आपका विनिंग टोटल होता था। वहां पे प्लेयर से कहा, मतलब किसी से भी वर्ल्ड कप 24 वाला जो वर्ल्ड कप 24 वाला कहा, नासो काउंटी में था ना, ये वहां पे वही बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में भी, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की भी मिसाल दें, ऑस्ट्रेलिया में 2022 का वर्ल्ड कप हुआ था। 2022 के वर्ल्ड कप में कहाँ रन बन रहे थे? मोस्टली मैचेस जो थे 140, 150, इससे नीचे ही होता था स्कोर, विनिंग टोटल होता था। फाइनल में आपका 130 ऑड रन से मेरे ख्याल इसके अराउंड आपका स्कोर था। तो एक मौके पे आपने फंसा दिया था। अगर वहां शाहीन का मिसहैप ना होता तो रिजल्ट जो है या पिक्चर जो है डिफरेंट हो सकती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहने का मतलब, और दूसरी सीधी बात यह है कि जब एक प्लेयर को आपने पिक किया है तो आप उसको फिर रिस्पेक्ट भी दें। ये मतलब ये प्लेयर की रिस्पेक्ट के खिलाफ नहीं, और जिस तरीके से बाहर बुलाया गया वो तरीका बड़ा मतलब गैर यहाँ पर। लेकिन यहाँ आप देखना ये है कि रिजवान यहाँ पे ऑनेस्टली के यहाँ आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं, अपने जो मामलात हैं उनको देखते हैं, या आप अपनी रिस्पेक्ट को देखते हैं। ये रिजवान की देखिए, ये बहुत नामुनासिब रवैया था, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात से डिनाई नहीं करी कि रिजवान जो है वो उस पे कोई उसकी परफॉर्मेंस अपनी जगह है,
कि क्या वो परफॉर्म करके दे रहा है, क्या वो उस तरह की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क दे रहा है कि आगे हम उसको लेकर जाएं। और फिर देखें कि मतलब वर्ल्ड कप आ रहा है तो क्या एक मतलब उसको क्या सीरियसली कोई प्लेयर लेगा फिर इस तरह से। वैसे उसको जरूरत नहीं है, वो मतलब एक तरह से उसका नाम हर चीज बन चुकी हुई है, लेकिन एक प्लेयर के ऊपर एक छाप लग जाती है कि ये बीबीएल में इस तरह से हुआ था इसके साथ, तो वो तो एक नामुनासिब रवैया हुआ है। बट ये है कि अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान के पहले इससे पहले इमाद के साथ भी ये हुआ था और इसके ऊपर काफी बात हो रही है हर जगह, और ये हता कि इंडिया में भी इसके ऊपर बहुत बात हो रही है कि ये इस तरह से किया गया, तो ये बड़ा शेमफुल है और बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट था। ये बहुत बहुत गलत था, बड़ा अफसोसनाक है, इसमें कोई शक नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। और कादिर एक बार फिर ये मुझे अनफॉर्चुनेटली अब मौजू है तो उसको डिस्कस करना पड़ता है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती, बट आई हैव टू, कि पॉलिटिकली थोड़ा सा लेके जा रही हूँ मैं बात को, कि उधर बांग्लादेश के जो है वो स्पोर्ट्स एडवाइज़र ने कोई बयान दिया है, उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली कहा है कि मैंने कलकत्ता नहीं, मैंने इंडिया की बात की, हम इंडिया ही नहीं जा रहे हैं। तो क्या सीन, अब क्या होगा? जो मतलब सोर्सेज के थ्रू जो चीज़ें बाहर आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि आईसीसी कहीं ना कहीं अटल है कि हमने वेन्यू चेंज नहीं करना, और बांग्लादेश अटल है कि हमने इंडिया नहीं जाना। किसकी जीत होगी? देखिए अब जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो तो पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ को सेकंड कर रहे हैं काफ़ी हद तक लोग, कि जी पाकिस्तान में हो जाए। हाँ सुने, नहीं वो मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान ने बड़ा स्टांस लिया था, और पाकिस्तान जो है वो बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, इसलिए आईसीसी ने उसकी बात मान ली थी। तो लेकिन ये बांग्लादेश जो है इसने तो एम फजूल में जो है वो अपनी रिपोर्ट दी है, और कोई ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। आईसीसी कहता है कि बांग्लादेश को कि इंडिया में ही वेन्यू आपका चेंज कर देते हैं और दूसरे वेन्यूज़ में आ जाते हैं। लेकिन जो स्पोर्ट्स एडवाइज़र हैं आसिफ नजराल, उन्होंने एक इंडियन वेबसाइट को एक मौक़िफ़ दिया अपना, उन्होंने मीडिया टॉक भी की वहाँ पर। उन्होंने कहा जी बांग्लादेश का भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से एक बार फिर इनकार है, और भारत के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क में खेलने को तैयार है। श्रीलंका, पाकिस्तान या यूएई में मैचेस हों तो कोई मसला नहीं है, कोलकाता नहीं पूरा भारत मसला है। आईसीसी सिक्योरिटी रिपोर्ट पर बांग्लादेश का सख्त रद्द-ए-अमल और जर्सी पहनने पर पाबंदी और खिलाड़ी को बाहर रखने की बात जो है वो नाकाबिले कबूल है। और बेहतरीन बॉलर जो है वो मुस्तफिजुर रहमान के बगैर टीम बनाना गैर जानबदार मुतालबा है, जबकि भारत में सिक्योरिटी खदशात हैं। बांग्लादेशी शायकीन को भी खतरे का खदशा है। इंतखाबात के दौरान भारत में खेलना मुमकिन नहीं है, और क्रिकेट एक ऐसी किसी मुल्क की जागीर नहीं है। आईसीसी भारत के दबाव में ना आए। वर्ल्ड कप के वेन्यूज़ तब्दील करने की दरख्वास्त की है, आईसीसी के जवाब के मुंतज़र हैं। बांग्लादेश ने 2 खत लिख दिए हैं, अब फैसला आईसीसी के हाथ में। तो जनाब ये अब सूरत हाल है, और ये क्या आड़े हाथों ले रहे हैं, मतलब हद हो गई है। अब एकदम से एक नया मौजू स्टार्ट हो गया है। मानी साहब अगर हम आगे देखते हैं ना, ये सिर्फ यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है ये मौजू बांग्लादेश इंडिया का, आगे एशिया कप भी आना है, बांग्लादेश ने भी होस्ट करना है। ये तो बड़ी लंबी रेस की मतलब घोड़े चला दिए इन्होंने। बिल्कुल, देखें यहाँ बांग्लादेश का स्टांस जो है, पहली बात ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जस्टिफाइड है बिल्कुल, कि इसमें बिल्कुल अपने हक की बात की। लेकिन यहाँ हमें क्रेडिट देना पड़ेगा पीसीबी को, पाकिस्तान को, कि देखें जिस तरह पाकिस्तान ने स्टैंड लिया था, कि जिसके नतीजे में आपको देखें कि विमेंस वर्ल्ड कप के लिए भी, फिर उसके अलावा दीगर इवेंट्स के लिए भी इंडिया को ये मानना पड़ा कि अब पाकिस्तान भी वहाँ उसको, अब चाहे आप हाइब्रिड का नाम दें, चाहे आप उसको कोई भी नाम दे दें, ठीक है ना। हाँ, तो लेकिन क्या हुआ कि एक पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, तो उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की वर्थ जो है ना वो वर्थ अलग है। लेकिन कहने का मतलब पाकिस्तान के बगैर, मैं कल भी ये बात करी थी, हमारे एक व्यूअर थे, उनको बड़ा गुस्सा आ गया था। वो कहते हैं कि जो आईसीसी बांग्लादेश के साथ कर रहा है ये पाकिस्तान के साथ भी करना चाहिए था। मैंने कहा भाई बांग्लादेश ठीक है, मतलब वो भी एक उसकी बड़ी वर्थ है, पाकिस्तान के साथ कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट नहीं हो सकती है। और मतलब वो आगे से कहते हैं इंडिया के बगैर भी, मैंने कहा इंडिया के बगैर भी नहीं हो सकती है, इससे हम रिफ्यूज नहीं कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान आईसीसी के 2 जो है ना वो कमाऊ भूत हैं, हाँ, कि उनके बगैर वो आगे चल ही नहीं सकते किसी टूर्नामेंट में। आईसीसी कमाता है ब्रॉडकास्टर्स राइट से और पाकिस्तान के नाम कमर्शियल से, ठीक है। ब्रॉडकास्टर कमाता है पाकिस्तान इंडिया के मैच से। वो पूरा साल कहीं सीरीज दुनिया की कवर कर ले, उसको इतना पैसा नहीं आता जितना एक मैच से उसको पाकिस्तान इंडिया के मैच से उसको पैसा जनरेट हो जाता है। वो फिर अगली 3-4 सीरीज फ्री भी कर देना, उसको फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही, तो इसलिए गेट मनी अच्छी खासी आ जाती है। एग्जैक्टली, गेट मनी भी है, कमर्शियल्स भी हैं, ब्रॉडकास्टर्स को फायदा है। कादिर, बल्कि कादिर से मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा, कादिर ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि जो बांग्लादेश ने स्टैंड लिया है, मतलब ये सोलो बांग्लादेश का स्टैंड नहीं है, और इसमें आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे मतलब
मतलब अकेला बांग्लादेश, देखें वो उनका अपना डिसीजन है, उनकी गवर्नमेंट का डिसीजन है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। पाकिस्तान ने तो एक अच्छा जेस्चर पेश करते हुए उनको कहा है कि आप श्रीलंका नहीं जाना चाहते, इधर आ जाए, ये वेन्यू भी दस्तयाब है। अभी अफगानिस्तान भी बोल पड़ेगा भाई, हल्लाशेरी नहीं होती। आप नहीं, मैं इसको गलत नहीं कह रहा, उनके साथ हमारी बिगड़ी नहीं है कभी भी। आप देखें बांग्लादेश के साथ कभी नहीं बिगड़ी, पाकिस्तान ये हमेशा उन्हें भाई समझता रहा है और भाई समझता रहेगा। मैं ये बिगड़ी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे एक वीक होता है ना, ये चेयरमैन साहब ने जब स्टांस लिया है उसके बाद लोगों को ख्याल आया कि भाई हम भी कुछ मैं इसको गलत नहीं कह रहा, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये आपसे तस्दीक चाह रहा हूँ, क्या ऐसा हुआ है मिसाल के तौर पे कि एक बच्चा वीक होता है ना, पाकिस्तान ने उन्हें मशवरा दिया कि आप शाबाश शाबाश तकड़े हो, हम साथ हैं तुम्हारे। हम लोग इस तरह के मशवरे नहीं देते हैं। क्यों मशवरा ले, खुद समझदार हैं वो। ये मोहसिन नकवी साहब का माइंडसेट है जिसने आज तक पाकिस्तान में किसी ने ये बात करने की जुर्रत भी नहीं की थी। कि मतलब ये वही मोहसिन साहब ने किया और उन्होंने मतलब छोटी छोटी बातों की निटिग्रिटीज के अंदर घुस के उन्होंने एक तरह से बांग्लादेश ने भी उस चीज को सेकंड किया है। जिस तरह से इंडिया सेंटिमेंट्स को फील करके डिसीजंस देता है, इस तरह से मोहसिन नकवी साहब ने भी सेंटिमेंट्स को फील करके भी डिसीजंस दिए। लेकिन देखें, ये बांग्लादेश बोर्ड बिल्कुल उसकी अहमियत से इनकार नहीं है, या बांग्लादेश की टीम की अहमियत से इनकार नहीं है, बिल्कुल। लेकिन कल तक बांग्लादेश बोर्ड में इतनी जुर्रत या ताकत कभी आपने देखी थी कि बांग्लादेश किसी और स्पेशली पॉलिटिकली मसाइल थे ना उनके, स्टैंड ले जाए। असल में अब इनके पॉलिटिकल इश्यूज भी है। लेकिन क्या है, यहाँ पे आपको पाकिस्तान को क्रेडिट देना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान स्टैंड नहीं लेता तो बांग्लादेश भी स्टैंड नहीं लेता। इस हिसाब से सबसे पहले तो इंडिया को क्रेडिट दें कि जिन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना, फिर पाकिस्तान ने कहा हमने इंडिया नहीं जाना, आज बांग्लादेश कह रहा है कि हमने इंडिया नहीं जाना, और पता नहीं ये सब क्या होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, मेरी जो सिक्स सेंस कह रही है वो यही है कि कुछ भी नहीं होना। जहाँ मैचेस हो रहे हैं यहीं पे होने हैं। बांग्लादेश या तो बायकॉट करेगा या फिर शायद इनका इंडिया वाला मैच कहीं पे मूव हो जाए, और इंडिया मूव नहीं करेगा बांग्लादेश के लिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। देखें, अगर आप पाकिस्तान के मैचेस भी सारे आप श्रीलंका करा रहे हैं, को लेटर लेके हमने पाकिस्तान में खेलना जाएगा अपने मैचेस। हाँ तो अच्छा, फिर अगर पाकिस्तान में खेलना भी है इंडिया, फिर पाकिस्तान नहीं आएगा, फिर मसला होगा इंडिया बांग्लादेश मैच में तो हो नहीं सकता। उसकी वजह टेक्निकली भी अगर आप देखें कि होस्ट चेंज नहीं होगा। बाकियों का क्या कसूर है? कभी वो एक टांग उनकी मतलब पॉसिबिलिटी इंडिया में सिर्फ ये हो सकती है कि आप श्रीलंका में जा सकते हैं, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। श्रीलंका ठीक है ना सर, लेकिन श्रीलंका ऑप्शन जो है वो बारिश आगे कितने मैचेस पाकिस्तान के वॉश आउट होने हैं, काम खराब हो सकता है। और बारिश जो है मौसम बेअतबार है वहाँ का, बहुत बेअतबार है। क्योंकि एक मैच पाकिस्तान का 10:30 बजे है, एक मैच 2:30 बजे है, आखिरी 2 मैच पाकिस्तान के 6:30 बजे हैं, और वो दोनों मैच एक उनका इंडिया के साथ है। उसमें पहला मतलब जो पहला मैच जो 6:30 बजे है वो इंडिया के साथ है। तो आप अंदाजा लगाएं कितना इंपॉर्टेंट मैच है। और वेदर की सिचुएशन इनकी इन्हीं मतलब टाइमिंग्स पर होती है, या तो रात को जाके बारिश शुरू होती है या सुबह सुबह बारिश होती है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है पहला मैच हमारा मेरे ख्याल से नामीबिया के साथ है, वो भी अफेक्ट होगा, और हमारा जो इंडिया वाला मैच है वो भी अफेक्ट हो सकता है। और वो ब्रॉडकास्टर्स को तो वो मतलब उन्होंने तो आगे तो फिर लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए आपको कोई तीसरा वेन्यू ढूंढना पड़ा करेगा। मतलब 2 वेन्यूज पे वर्ल्ड कप हो, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के लिए कोई और हो, यूएई में करा, हाँ दुबई में करा। मैंने तो पहले ही कहा था यूएई बेस्ट है। रिसेंटली अक्सर इवेंट्स में हम देख रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के पिछले चंद साल में कि बारिश से मुतासिर होते हैं। 2016 का शायद एशिया कप का भी मैच था। वैसे एक आईसीसी को भी ना एक रूल निकाल देना चाहिए कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच है ना, तो वर्ल्ड कप में या कोई भी इवेंट है आईसीसी का, उसमें वो दुबई वेन्यू रखते हैं, मिड वेन्यू। ये तो मैंने पहले भी कहा था कि मतलब वो, लेकिन वो वही बात है कि 3 कंट्रीज 10 साल के लिए जो जब तक हालात ठीक नहीं होते तब तक दुबई वेन्यू है इनका, किया जा सकता है। लेकिन ये वही बात लॉजिस्टिक्स वगैरह और सारी लॉजिस्टिक्स पर इशू करते हैं ना कादिर। इशू क्या होना है यार, मतलब आप देखिए ब्रॉडकास्टर के लिए कोई इशू नहीं है। मतलब वो अगर उसने एक सेटअप लगाया हुआ है, वैसे भी ब्रॉडकास्टर के पास इक्विपमेंट तो है सारी चीज़ों का, पूरी दुनिया में लीक्स कवर हो रही हैं, वो भी तो जाते हैं, तो वो थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट यूएई में बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगले 5 साल के लिए आईसीसी को कह देना चाहिए, ऑर्डर दे देना चाहिए और कंफर्म कर देना चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया के मैच जब भी होंगे ये वेन्यू होगा। ये तो कोई ना पड़े किसी कोई ना कोई हल निकलेगा। पता होगा भाई यूएई में मैच है, तो ये सारी सिस्टम। ये मैं भी कल बात कर रही थी कि मतलब वो बारिश के मसले या इन मसाइल से ही बंदा आज़ाद हो एक ही दफ़ा। मगर ये है कि ये देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन खैर इसी के साथ एक और चीज़ है, कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच था। पाकिस्तान हार तो गया है, लेकिन लोगों के दिलों में हार का दुख नहीं है, सलमान अली आगा के रन्स की खुशी है। यकीन करें सोशल मीडिया पर मैंने, वो T20 का प्लेयर नहीं है, सब कहते थे, मैं भी कहती थी, बहुत सारे लोग कहते थे। नहीं, बात ये है, आप भी कहते थे? बिल्कुल कहता था। कहते थे? नहीं
नहीं है। क्यों नहीं है? क्या मतलब है? एक इनिंग की बुनियाद पे अब आप उसको क्या बना देंगे? नहीं, लेकिन कल लोगों का दिल जीत लिया उसने। ना करें आप। मैं स्टिल कहता हूँ उसकी जगह ही नहीं है, उसकी जगह ही नहीं है। और सलमान की अभी मैं स्टिल इस बात पे, साइम की जगह है, साइम की भी नहीं है। साइम तो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रहा। मैं ऑनेस्टली बात करूं, मुझे साइम जरा फरहान की भी नहीं लगती। बिल्कुल है। कैसे? बिल्कुल है, बाबर की जगह है। बाबर का बिल्कुल पसंद ना पसंद, क्या बाबर ने मतलब पसंद ना पसंद पे ना जाए। आप बताएं बाबर की जगह कैसी है? यार देखें, बाहर मैंने नहीं जाना था, मेरे मफादात नहीं होते किसी से। बताएं ना कैसे है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि क्या उसकी क्या है, बताएं कैसे? क्या मतलब बाबर की परफॉर्मेंस आप ठीक है? नहीं, अभी अगर बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा, भाई हमारे भाइयों की मेहरबानी से, अगर कोविड था, कोविड-19 चल रहा था, उसके दौरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद है जूम पे होती थी जी हाँ। बाबर आजम की एक सीरीज पे जाते हुए, आई थिंक सो 2020 की थी या 19 में। हम न्यूजीलैंड कब गए थे लास्ट टाइम कोविड में? 19 में गए थे, 20 में गए थे मेरे ख्याल से, तो शायद 20 में कोविड वाला जब जिसमें हमारे 6-7 प्लेयर कोविड-19 का शिकार हो गए थे, वो 20 था 2020 था। मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैंने जब समा ज्वाइन किया था उससे पहले वो कोविड का नाम मैंने दिए थे। हाँ अच्छा, वो 20 था। उसमें जनाब जाने से पहले बाबर आजम साहब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और उनको मैंने कहा जी अगर इन्होंने पोजीशन चेंज करवाई फखर की, फखर को 1 डाउन कर दिया या 2 डाउन कर दिया, खुद ओपन पे आ गए थे बाबर रिजवान। तो मैंने कहा जी बाबर साहब अगर बुरा ना मनाइएगा, अगर आपसे एक सवाल पूछूं। उन्होंने कहा जी मैंने कहा जी अगर आप ओपनर नहीं आते, आपको मिडिल ऑर्डर में रखते हैं, तो क्या खुद से बताएं कि जस्टिफाई है, आपकी जगह बनती है T20 में? तो आगे से थोड़ा सा गुस्सा कर गए थे और बात गोलमोल कर गए थे। मेरा आज भी स्टांस यही है कि बाबर अगर ओपन नहीं आता, ये आपने 20 में पूछा था? हाँ, अगर बाबर ओपन नहीं आता तो उसकी T20 में जगह नहीं बनती है सर। तो आपने ओपनर से क्यों हटाया? आपने ओपन से क्यों हटाया? बात यही है क्योंकि फिर वो एज एन ओपनर भी नहीं परफॉर्म कर रहा था। आपने फखर को ओपन से क्यों हटाया? फखर की परफॉर्मेंस देखें, फखर की ओपनर से नीचे परफॉर्मेंस है। जो प्लेयर होता है ना, जो प्लेयर होता है ना T20 मतलब कोई, उसको आप 7वें नंबर पे ले जाएं। 1 मिनट, शेन वॉटसन ने कितने नंबर पे बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं है मुझे बाबर की। यार आप कैसी बातें कर रहे हैं? 24 में नहीं आई ना, 24 में नहीं आई ना, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 24 में नहीं आई, मतलब 22 में आई। 22 का वर्ल्ड कप था, 22 23 अच्छा 24 में फिर नहीं आई। खराबी हुई हम बात कर चुके हैं, बहुत बार बात कर चुके हैं। किसने खराबी की? बहुत, किसने नहीं की आप बताएं ना यार, नाम लें, किसने की खराबी? कादिर ख्वाजा। नहीं, कादिर ने कौन सा बल्ला पकड़ लिया जाके उनका? बल्ला तो किसी ने भी नहीं पकड़ा, लेकिन जो कुछ होता रहा 2023 के बाद और 22 के बाद जो कुछ हुआ कि नहीं, लेकिन 23 में तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे बाबर को। कादिर बार-बार अच्छा नहीं लगता, कादिर तो बहुत सपोर्ट करते हैं। बार-बार बात करना अच्छा, कादिर ने पता है आपको सपोर्ट करना कब छोड़ा है? जब कैप्टेंसी रिजवान की, जब कैप्टेंसी की बात हो रही थी ना, उस वक्त मुझे याद है कि कादिर का स्टांस चेंज हुआ था। नहीं स्टांस नहीं, जब उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई। मर्तबा चेंज हुआ था जब उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई। दूसरी मर्तबा इनफ हो गया था। हमारा ना रिजवान रिश्तेदार नहीं, मुझे आज भी याद है बाबर, ये कादिर के अल्फाज होते थे कि बाबर जैसा प्लेयर नहीं है। करेगा हम उसको तारीफ करेंगे। नहीं, मुझे याद है। नहीं परफॉर्म करेगा तो हम बिला वजह जब वो परफॉर्म कर रहा था ना, मेरे पे जब वो परफॉर्म कर रहा था तब भी आपके साथी और हमारे साथी ये सवाल किया करते थे कि आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप के बाद आप कप्तानी छोड़ेंगे, तब भी ये सवाल होता था। आपके दोस्त, तो ये तो सरफराज से भी होता था। वो तो आप देखें कि उससे भी हुआ है ना। बाबर का मैं फिर वही बात शान मसूद से भी हुआ है, वो तो शान मसूद से भी हुआ है। सरफराज की जगह कप्तान बना था कोई दूसरा। बार-बार मैं ये बात कहता हूँ, सिर्फ ये गलती थी कि वो सरफराज की जगह कप्तान बना। नहीं, ऐसी बात नहीं, बस ये कसूर था, ऐसी बात नहीं। उसकी जगह कोई भी बनता, उसको वैसे ही लोगों ने क्रिटिसाइज करना था। आप ये छोड़ और ये वही कसूर था जो वसीम अकरम का जावेद मियादाद की जगह कप्तान। मैं नहीं जाना चाह रहा उस जगह ना, लेकर कराची लाहौर का मैं ये बात नहीं जा रहा ना। तो और क्या कर रहे हैं आप कराची? अब आप जो मतलब लेने ले आप। नहीं ऐसे नहीं है भाई, ऐसे नहीं है। क्या खबर आप निकाले, रिपोर्टर आपने खबर आप निकाले, मैं तो आपको हिंट दे दिया। सरफराज 2019 में कप्तान था जब उसको कप्तानी से हटाया गया, फैसलाबाद में जस्टिफाइड था। फैसलाबाद जस्टिफाइड था। T20 से हटाना जाए, बिल्कुल जस्टिफाइड क्यों था? सरफराज की परफॉर्मेंस नहीं थी। परफॉर्मेंस ना करे ना यार, परफॉर्मेंस आपको उसकी कप्तानी में 13-14 सीरीज कंसेक्यूटिव जितवाई। रिजवान की तो फिर बिल्कुल नहीं है, तो फिर रिजवान को नहीं होना चाहिए वर्ल्ड कप में। पूरी बात सुनिएगा, जब बाबर की कप्तानी में सीरीज जीते थे आप कहते थे बी टीम, सी टीम, डी टीम, ये मफरूजे आप ही लोगों ने दिए थे। जब सरफराज की कप्तानी में सारी टीम आप टॉप क्लास टीमों से जीते थे, जिनकी आप 11 सीरीज की बात करते हैं, और टेस्ट में आपने क्या किया था? 8 में से 8 मैच हारे थे, 4 जीते थे। वनडे में आप नंबर 1, आप नीचे आए थे। बाबर कप्तान रहा, कितने अरसे रहा भाई?
आप उसकी कप्तान, एक मिनट, मेरे ख्याल से उसकी कप्तानी का टेन्योर सबसे ज्यादा रहा है। बता रहा हूँ, नंबर 1 रैंकिंग अचीव की आपने वनडे में, टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई। मैं वो पूछ ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कितने साल कप्तान रहा? 3 साल, 3.5 साल। हाँ, 3-3.5 टूर्नामेंट उसने। अच्छा, एक मिनट, अब यही रहिएगा। इसका मतलब है, चले ना करें, इसका मतलब है आप उसको सरफराज से कंपैरिजन कर रहे हैं जिसने इंडिया को एक मिनट, इसका मतलब है पाकिस्तान की तारीख में 3 ही कप्तान है। देखें, आप फैन की हैसियत से बात ना ट्रॉफी मयार है, आप एज ए एनालिस्ट बात करें, आप एज ए फैन बेस। लेकिन इंडिया में भी महेंद्र सिंह धोनी की बात होती है ना, इंडिया में भी तो कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन्हीं की बात, मतलब रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, इन्हीं की बात होती है ना। ट्रॉफी तो मयार होती है ना, एक डेडिकेशन तो होती है। फिर आप लोग आज ये हम तय करके उठते हैं, पाकिस्तान की तारीख में 3 कप्तान है, चौथा कप्तान नहीं आया। इमरान खान, यूनुस खान और सरफराज, यही ट्रॉफी जीते हैं। और अनफॉर्चुनेटली बस फिर बाकी कोई सारे सबको डिस्कार्ड कर दिया। अनफॉर्चुनेटली जब ट्रॉफीज की बात होगी, नहीं का नाम ट्रॉफी जितवाए ना भाई, आप फिर कैसे लीडर हैं? मतलब यही होता ही है ना, आपने अपने घर की पिचेस पे आपने। अच्छा, ये सवाल, एक मिनट, आप कैसे लीडर? एक मिनट, आपने अपनी खातिर वो पिचे पे वही जो फटा 5-6 टूर्नामेंट आईसीसी और एसीसी, ये सवाल बाबर से पहले किसी से हुआ था? शाहिद अफरीदी से यह सवाल हुआ, 6 टूर्नामेंट खेले आईसीसी के और एसीसी के एज कैप्टन, 5 या 6, आज तक किसी ने, आपने आज तक सुना ये सवाल? कोई कहता है सक्सेसफुल कप्तान? एक मिनट, नहीं, ये सवाल बताएं, लोगों के जहन में आज तक किसका नाम गया? यूनुस खान का आपको भी याद है, इमरान खान का आपको भी याद है, सरफराज का आपको भी याद है, किसने नाम लिया इनका कि ये बेहतरीन कप्तान है? आप ये सवाल उठाए ना, हत्ता कि विराट कोहली से बड़ा, ये सवाल अच्छा कप्तान था, रिजवान अच्छा कप्तान था, शाहीन अच्छा कप्तान था, विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है, विराट कोहली से बड़ा प्लेयर नहीं है, लेकिन यही कहा जाता है कि बाबर के बाद ही हुआ, ये सवाल पहले क्यों नहीं हुआ? पीएसएल में 3 ट्रॉफियां जितवाने वाला कप्तान हमें याद है, शाहीन है। हाँ, लोगों ने कहा जी बेहतरीन कप्तान है, क्यों है? क्योंकि लोगों को पता है ट्रॉफी जितवाई है भाई, जितवाई है, बिल्कुल ऐसे ही है। मिसबा ने ट्रॉफी जितवाई, रिजवान ने ट्रॉफी जितवाई, शादाब ने ट्रॉफी जितवाई, आपको कप्तान वो पीएसएल के क्यों याद है? कौन सी एक मिनट कौन सी जितवाई? यूनाइटेड की। और नहीं, इंटरनेशनल में उसने टेस्ट आपको चैंपियनशिप नंबर 1 बनवाया। अच्छा, बाबर की कप्तानी में आप वनडे में नंबर 1 नहीं बने? वनडे मैटर नहीं करता, वनडे मैटर नहीं करता क्या करे ना यार मानी भाई, वनडे में आप इस बात का जवाब दें, क्या इमरान खान कप्तान वनडे मैटर नहीं करता? वनडे में नंबर 1 सरफराज कप्तानी, वर्ल्ड कप में नंबर 1 होके 23 में अफगानिस्तान से हार गए थे, वनडे नहीं जीता था ना, 23 का वर्ल्ड कप सारा हमारा आपके सामने बेड़ा गर्क हो गया था। उसके बाद वनडे सरफराज। लास्ट में जाते जाते मुझे बताएं, क्या इन्होंने ज्यादतियां नहीं की कि अपने घर में जो ऐसी पिचेस बनवाई जो इनके बॉल बैट पर आए? किसने बनवाई थी यार? खुदा का खौफ करें यार, कभी ऑफिशियल्स के खिलाफ भी बात कर दिया करें, कभी ऑफिशियल्स के खिलाफ भी बात कर दिया करें। और किसने बनवाई? रमीज राजा को कौन कहता रहा कि इस तरह की पिचेस बनवाई? रमीज राजा, ये बात आज फोन कर लें रमीज राजा को, नहीं फोन करते। इसके लिए एक ही मिसरा कहूंगा, वो जो कहते हैं ना, तायरे न होती रिस्क से मौत अच्छी, जिससे आती हो परवाज में कोताही। जब बाबर के फटे चके गए, जब बाबर जो है गिर गया, उसके बाद रमीज राजा कहते मुझे तो बाबर ने कहा था, उस वक्त चेयरमैन आप थे। ये बात वो कहते हैं ना, गिरती उन्होंने सारा कुछ बाबर पे छोड़ा हुआ था, फ्री हैंड बाबर को रमीज राजा के दौर में इतना मिला है ना। सुने, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, जब बाबर गिरने पर आ गया, फिर रमीज राजा भी बोलना शुरू हो गए, फिर आकिब जान, फिर सब बोलना शुरू। जब बाबर परफॉर्म कर रहा था, सबकी जबानें बंद थी। मुझे सिर्फ इतना बताएं, रिजवान की जगह बनती है T20 में? बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है, बाबर की बनती है, दोनों की बनती है। आपने छेड़छाड़ कह रहे हैं, जब वो परफॉर्मेंस कर रहा था, सबके मुंह बंद थे। हम चाहते हैं हमारे मुंह बंद करवाता रहे, हम उसकी तारीफ करते हैं। अच्छा, मेरी बात सुने, 1 मिनट मेरी बात सुने। इतना लंबा पैच के वो मुक्की नहीं रहा। कादिर, मेरी बात सुने। अब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई आपके अपने बयान में मानी साहब। आपने कहा सरफराज की परफॉर्मेंस नहीं थी इसलिए वो बाहर हुआ। आपने कहा सलमान अली आगा अगर एक इनिंग्स में परफॉर्म कर लिया है, तब भी मैं कहूंगा उसकी जगह नहीं बनती, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस एग्जैक्टली नहीं है। लेकिन रिजवान की आप कह रहे हैं जगह बनती है, जबकि आपके सामने है कि उसकी कंसिस्टेंटली कोई खास इनिंग सामने नहीं आ रही। अगर वो 70 भी मारता है ना, तो उसके पीछे मतलब 90+ बॉल्स होती हैं। T20 का ये फॉर्मेट होता ही नहीं है। फिर आपने कहा बाबर की जगह बनती है, बाबर के कंसिस्टेंटली अब जाके रन आए हैं श्रीलंका सीरीज में परफॉर्मेंस के साथ। एक मिनट, ये जो स्ट्राइक रेट वाला हम मंजन बेचते रहे ना 3 साल 4 साल, उसी स्ट्राइक रेट के साथ पाकिस्तान टीम जो है मोस्ट सक्सेसफुल टीम थी, ठीक है ना? लेकिन वही बात है ना कि हमने फॉर्मेट के साथ जब आईसीसी टूर्नामेंट आता है तब हमें पता नहीं क्या हो जाता है। में आप फाइनल खेले, सेमीफाइनल खेले, आप 21 में उसी परफॉर्मेंस के साथ आप सेमीफाइनल खेले, 22 में आप फाइनल खेले,
ठीक है, अब उसमें यहाँ ये भी लगे हाथों जवाब देता चलो जो नहीं हो सकता है अगले शो में ये सवाल होगा, एक मिनट ना, हो सकता है अगले शो में ये भी सवाल आएगा, लगे हाथों ये भी आज उधार चुका दूं, जो ये बात करते हैं ना 22 की बात होती है कि हॉलैंड को हरा के हम खेले थे, इस तरह फिर आप 2009 का उठाए, 92 उठाए, चैंपियंस तमाम टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान टीम ऐसे ही आगे गई थी, ऐसे नहीं गई थी, दुआओं से गई थी 92 में, तो फिर वही गल होगी ना। इस मरतबा भी रमजान है, लेकिन क्रेडिट है ना, लेकिन क्रेडिट है, फजर में उठ के दुआएं करनी है, जोहर लेकिन यार ऑफिशियल्स के लिए भी बात कर लिया सर। मैं ऑफिशियल मुझे किस चीज का नहीं, वो तो इतना खिलाफ बोलते रहे थे जका अशरफ के, मुझे ये बताएं, मुझे मेरी कादिर से जरा नहीं बनती है, लेकिन मैं सच कहूंगी जका 2022 में 23 से पहले 21 में जब बाबर को फ्री हैंड रमीज राजा ने दिया हुआ था, क्या उस टाइम बाबर के मुतालिक वही लड़के नहीं थे जिन्होंने जब बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा था, जिन्होंने लड़ाइयां फ्री हैंड दिया हुआ था, आप कहते हैं पॉलिटिकल गेम चली जी बाबर के खिलाफ, बाद में क्यों वो इन हुए, बाद में क्यों स्टार्ट हुए, पहले लड़ाइयां क्यों नहीं हुई? एक मिनट, क्योंकि रमीज राजा ने सबको बताया हुआ था फ्री हैंड है बाबर, फ्री हैंड था, और बाबर क्यों पीछे इसको कहता रहा? और किसने कहा बाबर ने कहा? किसने कहा? नहीं कहा, अभी तो आपने कहा है वो रिपोर्ट लेके आते हैं, उनको पता होगा। मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट ना, सवाल ये है मेरा भी, एक बात, एक प्लेयर खेल रहा है, आप कह रहे हो मैंने फ्री हैंड दिया हुआ है, जब उसकी तबाही शुरू हो गई उसके बाद आपसे सवाल होता है, सारे लोग रमीज राजा की तरफ जाता है, उसके बाद वो कहते हैं कि बाबर ने जो है ये पिचेस तो मैंने बाबर के कहने पे बनवाई थी। आपने ये बात पहले क्यों नहीं कही? पहले क्यों? और उस वक्त वे कहते थे हर चीज को मैं, यहाँ पे तो रमीज राजा के ऊपर सवाल उठता है कि आप कहते थे कि हर चीज को मैं ओन करूंगा, शिकस्त होगी तो। जब बाबर के ऊपर बुरा टाइम आ गया, आपने उसके बाद, यानी आप ओहदा छोड़ चुके हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैंने बाबर के कहने पे बनवाई थी। मुझे ये नहीं समझ आती है कि बाबर आजम की जितनी परफॉर्मेंस है, अनफॉर्चुनेटली शुभमन गिल की वहां पे उससे बेहतर परफॉर्मेंसेस हैं आज, और जब वो बाहर होता है तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, फौरन नया प्लेयर आ जाता है। हम क्यों बाबर के बारे में ही रो रहे हैं? बाबर के अलावा कोई था नहीं, आपके पास बाबर के अलावा कोई स्टार नहीं था। फखर जमान को आप बिल्कुल डिसमिस कर रहे हैं। आपके उनके पास जो है शुभमन गिल के अलावा बहुत सारे स्टार्स हैं। नहीं, फखर जमान को आप बिल्कुल डिसमिस कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी को नहीं, बाबर था। मीडिया पे बातें ना करें, आपकी मेहरबानी है, आप हकायक पे बात करें। जो परफॉर्मेंस है वो टीम में है, जो नहीं है वो बाहर है, सिंपल। आप कह रहे हैं बाबर को टीम में होना चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई? मेरी राय क्यों होना चाहिए? एज ए फेस सेविंग आपने रखना है तो फिर आप शाहरुख खान को इंडियन टीम में डलवा दे। नहीं, आप हमजाली अब्बासी को डलवाएं पाकिस्तान टीम में, आप शान को डलवा लें। जो यार आपका बस चलेगा, आप नक्की साहब को भी डलवा देंगे। ना करें, आपका बस चलेगा तो नक्की साहब भी आ जाएंगे। के साथ बहुत मजाक कर लिए पिछले 3-4 साल, अब जो है ना पाकिस्तान 3-4 साल आगे जा रही है, उसको जाने दे। कादिर साहब ना कहें कि 3-4 साल मजाक कर लिया, आप खुद अपना बयान बैक करेंगे सर, आपको फिर वापस लेना पड़ेगा। बयान बैक करने की बात नहीं, हमने हमारे से बहुत गलतियां हुई हैं, इंसानों से ही होती हैं, लेकिन अब हम जो है वो ना किसी के माउथ पीस बनेंगे, ना किसी से हम लेके खाते हैं, ना बाबर ने, नहीं ना बाबर ने आज तक मुझे कोई फायदा दिया, ना मैंने उससे लिया, ना मैं किसी का आज तक जो है वो कोई अपना एहसान रखा है। मैं अब एहसान जताने पे आऊं तो फिर बड़ी बातें हो जाएंगी, मेरी आदत नहीं है वो करने की, आप छोड़ें इस बात को, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। नहीं मतलब मुझे देख के क्या? हाँ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बड़ी चीजें ऐसी हैं जो दिल में होती हैं, दिल में ही रहने दें। मैं किसी को फजूल अब नहीं कहना चाहता कौन क्या है कौन नहीं है, मुझे सारा पता है। मतलब क्या पता है आपको? बताएं आप क्या? नहीं सर, कुछ नहीं पता। नहीं आप बताएं। कुछ नहीं पता। मेरी बात सुने, बात सिर्फ इतनी है कि बाबर और रिजवान का अब वक्त हो गया है। अब मेरे ख्याल से कि अब यंगस्टर्स का टाइम है, उनको आना चाहिए आगे। अब शादाब जो है उसने मेहनत की है, वो आया है, हम सबके मुंह बंद हो गए हैं। मैं भी कहती थी कि शादाब क्यों आ रहा है, उसकी जगह घेरी जा रही है, नवाज वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, उस्मान तारिक होने वो आया, अब हमारे पास कोई जवाब ही नहीं रह गया कोई बात। अभी देखें, अभी आप मेरा ये बात कर रही हैं, अभी शादाब एक आध मैच में फ्लॉप हुआ ना, फिर और अभी क्यों मुंह क्यों बंद हो गए सबके? अब बाबर कप्तान नहीं है। जब बाबर की कप्तानी में शादाब नहीं, बाबर से क्यों इंडिविजुअली मसला होगा, ये बताएं। है प्रॉब्लम है। क्यों देखें, बाबर की तो फैन फॉलोइंग जितनी है दुनिया में, मैं कहती हूँ इमरान खान के बाद अगर कोई कप्तान इतना फेमस हुआ है तो बाबर हुआ है। बात घूम के फिर वहीं जाएगी कि बाबर से एक ही गलती हुई। अच्छा, आप कह रहे हैं ना क्या ट्रॉफी में आ रहा है, आपका सवाल था क्या ट्रॉफी में आ रहा है। यकीन करें, मैंने आज तक यूनुस खान की इतनी तारीफ नहीं सुनी, मैंने सरफराज की इतनी तारीफ नहीं सुनी, मैंने या इमरान खान की सुनी है या मैंने बाबर की सुनी है। इतनी फैन फॉलोइंग है कि जवाब दे दिया मेरा, लोग एक्सट्रीमिज्म पे चले जाते हैं। आपने खुद जवाब दे दिया। कैसे कह रहे हैं कि बाबर कप्तान होता तो ये बातें होती बाबर की हुई। मैं मसलन आपको बताता हूं, ये आ गई ना एग्जांपल आपके सामने, फैन सुनते ही नहीं है। फैन की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। इधर CDB वाला फार्मूला बाबर के दौर में ही आपने किया,
तभी ये मफरूजा सुना। उससे पहले अभी आज करते हैं 1 मिनट, उससे पहले कभी सुना था क्या पाकिस्तान हमेशा फुल स्ट्रेंथ साइड्स को हराता रहा है? मैं गिनवाना शुरू करूं कि कब कब किस किस कप्तान के दौर में आपने सेकंड स्ट्रेंथ टीम सरफराज ने क्या मतलब टॉप प्लेयर्स के साथ नहीं खेला? क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा के साथ नहीं खेला? आपको एशिया कप की टीम याद है? वर्ल्ड 11 के बारे में, वर्ल्ड 11 आई थी, उससे आप सीरीज, आपके साबिक वजीर आजम, साबिक कप्तान ने क्या कहा था कि रेलू कट्टे, याद आया? उन्हीं के लिए कहा था, ठीक है। फिर उसके अलावा श्रीलंका की आप उस टीम से हारे थे जो फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी, आप टेस्ट सीरीज हारे थे, ठीक हो गया। उसके अलावा बेशुमार सीरीज थी, आप सारी जो 10-11 सीरीज की आप बात करते हैं ना T20 की, बार बार वो तमाम सीरीज आपकी फुल स्ट्रेंथ टीमों के साथ नहीं थी। आप रिकॉर्ड जाकर चेक करें, उनमें से बेशतर सीरीज वो थी कि जिनमें दूसरी टीमों का तमाम प्लेयर्स दस्तयाब नहीं थे, ठीक हो गया। मैं देखें, मुझे ना बाबर मेरा सगा है ना सरफराज मेरा दुश्मन है। सवाल सिर्फ ये है, ऐनक एक रखें, ऐनक एक रखें। हम लोगों ने ऐनकें 2-2 रखी हुई हैं, बात ये है। ऐनक कादिर आपकी नीचे भी है कोई और एक? जी जी, ये एक ही पहनी हुई है आपने तो, सही है। चले खैर, लास्ट में एक आखिरी सवाल, कादिर बाबर को T20 में होना चाहिए? देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जाती पसंद नहीं, नापसंद नहीं है। आप क्या परफॉर्मेंस है तो आप 100 साल रहें, नहीं है परफॉर्मेंस तो किसी का हक ना मारे, किसी को अगले को चांस दें, राइट, ठीक है। कोई प्लेयर अगर मुस्तहिक प्लेयर है और वो बाहर रहा है काफ़ी अरसा, तो ये फिर आपकी गलती है और आपकी चुतराहट है। लेकिन अब जो है वो सिस्टम ये सोशल मीडिया पे नहीं चलता। अब आप परफॉर्म करेंगे तो आएंगे। फैन बेस जो उन्होंने चलवाना था या जिससे चलवाते थे वो सारा हमें पता है। अब वो इमरान मानी साहब, बाबर के फैंस बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं भाई, वो फैंस मैटर नहीं करते। देखिए फैंस जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं बनाते। फैंस ने, अगर फैंस करोड़ों थे तो बाबर इतना अरसा बाहर रहा है टीम से, डलवाते। जब सर्जरियां हुई थी उस टाइम कितने थे फैंस? लेकिन एक बात का बड़ा दुख है कादिर के सर्जरी हुई, बट अनफॉर्चुनेटली आज वही सर्जरी हुई ना, सर्जरी होनी थी। मैं आपको बताता हूँ सर्जरी किसकी होती है, जब जख्म होता है। तो जख्म साफ कर दे ना तो गोश्त वो आपका पुराना ही रहता है। वो हुई है सर्जरी। सर्जरी जब होती है ना उस टाइम थोड़ा सा, हाँ सर्जरी जब होती है उस टाइम दिमाग ठीक होते हैं, मेरा भी हुआ है। सॉफ्टवेयर अपडेट कहते हैं उसको। सॉफ्टवेयर अपडेट, ये सही। नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट और होती है। अच्छा, ये इनके साथ सर्जरी हुई, ये हार्डवेयर अपडेट हुआ है। अच्छा मानी साहब, आप लास्ट मतलब क्या कोई तब्दीली चाहेंगे स्क्वाड में? स्क्वाड तक देखें, ऑलमोस्ट स्क्वाड आपका वही होगा तकरीबन, जो ऑलमोस्ट वही होगा। लेकिन मुझे ये ज्यादती होगी, मानी भाई सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये ज्यादती होगी कि उस्मान तारिक रिजर्व में हो। मैं समझता हूँ कि उसको प्लेइंग 11 में होना चाहिए, उसको प्लेइंग 11 में होना चाहिए। और कल वाले मैच के बाद लग रहा है कि वसीम जूनियर एक बार फिर जो है ना रिजर्व में वो उनके लिए मसाइल हो गए। हालांकि वसीम जूनियर के साथ हम पहले बड़ी ज्यादती करते रहे। उनको, आपको याद होगा कि 2023 का जो वर्ल्ड कप था, वसीम जूनियर के आने, जब उनको आपने रेगुलर चांस दिया था, आपकी बॉलिंग में इम्पैक्ट आया था, ठीक हो गया। लेकिन अब सिर्फ एक मैच की बुनियाद पे वसीम जूनियर, कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो उनकी बॉलिंग में भी देन बैटिंग में भी उनके साथ जो, मतलब ठीक है ये प्लेयर के साथ हो जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसके बाद उनके लिए मसाइल हो गए वसीम जूनियर। नहीं, काफी मसाइल हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली कल का मैच हम लोग हार गए। उसने बहुत सारे लोगों को एक्सपोज भी किया है, बहुत सारे मुंह बंद भी करवाए हैं। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो है वो क्या होगा एग्जैक्टली, कौन कौन टीम में होगा, प्लेइंग 11 क्या होगी, बहुत सारे सवाल हैं। बहुत शुक्रिया आपका कादिर, इमरान, थैंक यू सो मच। With that, we are going to end the show. We will catch you back tomorrow. Till then, take care. Bye-bye.